Hello, my dear students. I am Karamji. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamji. The Quest of Karamji चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि पिछले 7 दिनों से आप तक वीडियोस नहीं पहुंची। उसका रीज़न ये था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं अभी भी, जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की थोड़ी प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कम आती है और मुझे जहाँ पर मुझे बैठ के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने होते हैं वो मुझे अभी रूम अवेलेबल नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं कहीं से भी मतलब जुगत लगा के हमने एक रूम को अवेलेबल हमने सेट किया। और अभी भी थोड़ी सी पीछे का बैकग्राउंड साउंड जो है आपको सुनाई दे सकता है, बट प्लीज़ अगर कुछ ऐसा आपको सुनाई देता है, पहली बात तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से कुछ प्रॉब्लम ना हो, बट कोई बात नहीं। अगर आता है तो आप प्लीज़ उसे आप बेयर कर लीजिएगा, उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जहाँ पर मैं हूँ वो एक रिमोट एरिया है, मतलब गांव है, हरियाणा में मैं हूँ अभी। तो वहाँ से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जितना मुझसे हो पाएगा मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम किस लेक्चर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कॉमन एरर्स की। तो आज मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आया हूं जिसमें से आपको कॉमन एरर्स ढूंढने हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको कॉमन एरर्स ढूंढना सबसे बड़ा आपके लिए टास्क हो जाता है, क्योंकि आपने अगर ग्रामर का पार्ट अच्छे से सीखा है तो आप इजीली कॉमन एरर्स को कर जाएंगे। बहुत जल्दी मैं कंजंक्शन का एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, और बहुत जल्दी मैं कंजंक्शन के चैप्टर को कंप्लीट भी कर दूंगा यहाँ पर रहकर। मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहीं पर हूँ हरियाणा में, तो यहाँ पर रह के मैं आपके जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो मैं ज़रूर कवर करूँगा। तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना टाइम काफ़ी होता है आपको ये सब बताने के लिए, और अब हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। In the following questions, read each the sentence to find out whether there is any grammatical mistake, error in it. The error, if any, will be one part of the sentence. If there is no error, select no error. Ignore the errors of punctuation, if any. तो आपको किसी एक पार्ट में गलती ढूंढनी है। ये तो आपको पता ही है कि कॉमन एरर में बेसिकली इस तरह की गलतियां होती हैं। अगर वहाँ पर पंक्चुएशन की कोई गलती है तो वो आपको इग्नोर करनी है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो पढ़ने का क्या तरीका होता है, आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ने के दौरान एरर मिलता है, अगर आप पक्के हैं, श्योर हैं कि आपको लगता है कि इस पार्ट में गलती है, आप उसको क्लिक करिए और चलिए। ऐसे ही आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शन नंबर A, B, C, D। उनमें से आपको उन्हीं ऑप्शंस को चूज करना है अगर आपके पास वो एरर होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। The challenges for the world have increased a great deal today, and we need greater coordination among nations to cope with these. No error. ढूंढिए। अब मैं आपको 30 सेकेंड्स दूंगा इसको सॉल्व करने के लिए। टेक योर टाइम, यू हैव ओनली 30 सेकेंड्स। ये जो अभी बैकग्राउंड में जो आप साउंड सुन रहे हैं, ये थापे का शोर है। मतलब कपड़ों को थापे से पीटा जाता है ताकि उसमें से जो भी मैल है या गंदा पानी है वो निकल जाए। थापा। आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द आंसर। Challenges for the world. Challenges for the world have increased. देखिए, challenges for the world, दुनिया के लिए, have increased great deal today. We need greater coordinating among nations to cope up with these. देखिए, के लिए यहां पर बोलना वैसे तो लग रहा है कि बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर के लिए वर्ड यूज नहीं होगा। इसके लिए कोई और प्रेपोजिशन यूज होगी, वो होगी बिफोर।
इसका मतलब है जो दुनिया के सामने जो चैलेंजेस हैं वो इंक्रीज्ड हो गए हैं। सामने, बिफोर, तो हम सामने की बात कर रहे हैं, के लिए की बात नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो बिफोर इज द करेक्ट आंसर, तो आंसर ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैज फाउंड दैट last year out of 45 economies 33 introduced reforms to make it easily to start a business. No error, ढूंढिए। The World Bank report has found that last year out of 45 economies 33 introduced reforms to make it easily to start a business. करिए, you have 30 seconds. मेरा एक अलग से व्लॉग है जो एजुकेशन को छोड़ के जो मैंने अलग से व्लॉग बनाया है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा वहाँ पर, तो आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हैज़ फाउंड, ओके, रिपोर्ट सिंगुलर है तो हैज़ फाउंड यहाँ तक ठीक है। दैट लास्ट ईयर आउट ऑफ 45 इकोनॉमीज, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। 33 इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू, ओके, 33 इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स टू मेक इट ईजीली नहीं आएगा यहां पर, मेक इट ईजी टू स्टार्ट आएगा, ईजी टू स्टार्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ये इनकरेक्ट है, इजीली नहीं आएगा क्योंकि ये किसी भी स्टाइल को नहीं बताता है, इजी बताएगा आपको, ये एक वर्ड इजीली बता रहा है आपको, तो यहां पर आंसर ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। In an effort to revitalize a stagnant rural economy, the central bank has pumped more than $9 billion into them, hoping that farmers will benefit. No error. ढूंढिए, what is the answer? All right. In effort to revitalize a stagnant, okay, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है। रूरल इकोनॉमी, इसको देख लीजिए, दिस इज सिंगुलर, तो रूरल जो इकोनॉमी है वो एक सिंगुलर है। द सेंट्रल बैंक हैज पम्प्ड मोर देन, अब देखिए सेंट्रल बैंक हैज पम्प्ड, ओके, सेंट्रल बैंक तो एक ही है ना, तो ये भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। मोर देन 9 बिलियन इनटू डैम, यहां पर गड़बड़ है, यहां तो रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना, तो डैम कहां से हुआ, फिर इनटू इट होना चाहिए, नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर जस्ट टेलिंग कंज्यूमर्स टू गो and buy products and celebrating with their families, brands today are embedding social messages in their advertisements. No error. ढूंढिए, what is the question, what is the answer? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मैचअप कर सकते हैं, कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़ा ही ज़बरदस्त। मुझे पर्सनली इस क्वेश्चन को पढ़ के ऐसा लगता है कि इस तरह के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। From just telling consumers to go and buy products and celebrating with their families, brands today are embedding social messages in their advertisements. No error. ढूंढिए, देखिए,
आंसर ऑप्शन फर्स्ट ही इनकरेक्ट है। फ्रॉम नहीं आएगा, यहां पर आएगा इन एडिशन टू, in addition to just telling consumers to go, right? This is the correct answer. So answer option A is correct. Next question. All right. The state is looking to diversify and has been encouraging investment in sector such as information technology to creating jobs for youth. एक बहुत अच्छा वर्ड था जो मैंने फर्स्ट एक लेक्चर लगाया था, आई थिंक दैट वाज वोकैबुलरी का था, तो उसमें मैंने यूथ क्वेक एक वर्ड बताया था। तो यूथ क्वेक का मतलब होता है जब यंगस्टर्स लोग जो होते हैं वो जब प्रोटेस्ट करते हैं उसको यूथ क्वेक बोलते हैं। द स्टेट इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई एंड हैज़ बिन इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर्स सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट जॉब्स फॉर यूथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव क्या होता है, एक मिनट मैं इसको दोबारा से रब करके फिर लिखता हूँ, एक मिनट के। यस, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के साथ क्या लगाते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, द स्टेट इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई, ओके, to has been encouraging to investment in sectors such as information technology, to creating नहीं आएगा यहाँ पे, to वहाँ पर आएगा to create. This is the correct answer. तो answer option 4 is correct. Next question. As the gains from one set of reforms gradually disappears and a country needs to initiate another sets of reforms to take its economy to the next level. No error. ढूंढिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज किया करो ताकि आपको क्वेश्चंस की और ज़्यादा बारीकियों का पता चले कि ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते टाइम आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऑलराइट, तो आप ज़रूर पॉज करिए क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इन चीज़ों को ईजिली कर भी सकते हैं। As the gain from one set of reforms gradually disappear, a country needs to initiate another sets of reforms to take its economy to the next level. I hope आपने attempt कर लिया होगा। As the gains from one set of reforms gradually disappear, a country needs to initiate another set of reforms। यहीं पे गड़बड़ है, देखिए कैसे। तो यहाँ पर होगा अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स आना चाहिए, सेट्स ऑफ रिफॉर्म्स नहीं आएगा। अनदर वन, जैसे आपने देखा होगा अनदर वर्ड के साथ हम वन लगाते हैं, ऑलराइट। तो इस तरह से अनदर के साथ हम वन लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा सिंगुलर फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर सेट आएगा, ऑलराइट। तो आंसर ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर। देखिए, इसको एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। एंटरप्रेन्योर टुडे थिंक ग्लोबली वेदर। ये वेदर वो मौसम वाला वेदर नहीं है, मौसम वाले वेदर के साथ ये वाले स्पेलिंग होते हैं। दिस इज वेदर, ऑलराइट। दे आर अप्लाइड ग्लोबल आइडियाज टू द डोमेस्टिक मार्केट फॉर बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड इन इंडिया फॉर द ग्लोबल मार्केट। नो एरर, करिए, डू इट नाउ। ओके, सो आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। एंटरप्रेन्योर टुडे थिंक ग्लोबली वेदर, ओके, दे आर अप्लाइड। नो, अगर आपको अप्लाइड करना है, आर अप्लाइड करना है तो इसके लिए एक अलग से ऑप्शन होती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ऑलराइट। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट की सेंस को ही यूज़ करना है, तो यहाँ पर आप करेंगे हैज़ अप्लाइड। दिस इज द आंसर, तो आंसर ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ चेयरपर्सन
one has to work hard to set the right agenda so that all members of the board can add value to discussions. No error. ये तो मुझे लगता है आपको पढ़ के ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ये तो आप पढ़ के ही देख लीजिए कि अगर मेरा कोई लेक्चर आपने नहीं देखा है नाउन का जिसमें सिंगुलर और प्लूरल के बारे में आपको बताया गया होगा, तो आप प्लीज़ विज़िट करिए और आपको पता चलेगा कि नाउन और प्रोनाउन में किस तरह से काम करता है सिंगुलर और प्लूरल, किस तरह से जेंडर का केसेस कैसे काम करता है, तो वो सारी तमाम चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देख के ऐसे पता चलता है कि आंसर ऑप्शन 3 इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ऑल मेंबर, जब आप ऑल मेंबर लिखते हैं, देखिए ये तो ऑल प्लूरल हो गया, ये भी प्लूरल होना चाहिए, जबकि ये सिंगुलर है, तो ये दोनों का क्या हुआ, सुपरफ्लूअस हो गया, तो इसलिए हम कहेंगे ऑल मेंबर्स। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, बाय गिविंग वुमेन एक्सेस टू बेटर हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशन, कुछ लोग इसको एजुकेशन भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट एजुकेशन इज ऑल्सो करेक्ट। एजुकेशन we can ensure that poverty reduces and the standard of living improves. ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन वाकई में आपको कंफ्यूज कर सकता है। चेक करिए कहां पर कंफ्यूजन है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको इजीली क्वेश्चन को समझ में आ जाए। तो बस आप प्रैक्टिस सेशन में सिर्फ इतना काम करिए, आप ध्यान से करते जाइए। मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा, क्योंकि अभी जस्ट प्रॉब्लम ये थी कि पिछले 7 दिनों से मैं एक रिमोट एरिया में था, रिमोट इन द सेंस कि मैं अभी गांव में था, अभी हूँ, तो यहाँ पर कोई रूम की फैसिलिटी मुझे नहीं मिली। बड़ा यत्न किया कि ताकि आपका नुकसान ना हो, तो यहाँ पर मैं अभी भी फंसा हुआ हूँ, क्योंकि फंसा तो नहीं हूँ लेकिन मतलब अपनी मर्ज़ी से मैं यहाँ पर आया हूँ, बट आपके लिए आपका नुकसान ना हो तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय गिविंग वुमेन एक्सेस टू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन, ओके, एजुकेशंस नहीं होता, एजुकेशन होता है। वी कैन इंश्योर दैट पॉवर्टी, ओके, रिड्यूसेस एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव्स, ओके। इसका आंसर नो एरर होगा, इसमें कोई भी गलती नहीं है। इसका मतलब है इसके 4 पार्ट एकदम सही सलामत हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, होगा भी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं, जहाँ कहीं पे भी नो एरर होती है वहाँ पर उनको कंफ्यूजन हो जाती है। गाइज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए तो नो एरर की भी आपका आंसर होता है। ज़रूरी नहीं है 1 से लेकर 4 तक सभी के आंसर होंगे, आपका 5वां भी आंसर हो सकता है। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, with the aim of controlling water pollution, the Environment Ministry issued new norms last week. With the aim of controlling water pollution, the Environment Ministry issued a new norms last week. तो वाटर पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है। अभी मैं गांव में हूँ, मैंने यहाँ पर क्या देखा कि यहाँ पर पानी की वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर लेडीज़ जो हैं वो लेडीज़ काम करती हैं, जब पानी से उनका काम होता है तो वो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, मेरे को बड़ा दुख होता है यहाँ पर कि किस तरह से लेडीज़ फर्श धोने के लिए पीने के पानी को यूज़ कर रही हैं, भैंसों को नहलाने के लिए पीने का पानी यूज़ कर रहे हैं, जबकि उनको चाहिए कि आप दूसरा कनेक्शन करके दूसरी मोटर लगवा के आप दूसरा पानी यूज़ करिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बोरवेल का पानी भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, उसी के सहारे रह रहे हैं। दिस इज़ नॉट फेयर। पानी पीने वाला है जो यहाँ पर पानी की किल्लत होने वाली, और पानी इतना वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, सच में वाटर पोल्यूशन से मुझे याद आया। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। विद द एम ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इशूड, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू नॉर्म्स लास्ट वीक, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा? नो एरर। देखा, ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो बी केयरफुल। आपको ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रेपोजिशंस के आते हैं, टेंसेस के आते हैं, या वर्ब के आते हैं, या मॉडल्स के आते हैं। तो इस और कंडीशनल सेंटेंसेस के भी टेंसेस के क्वेश्चन आते हैं। तो ये ध्यान रखना, जैसे जैसे अपने लेक्चर बढ़ते जाएंगे हम ग्रामर के पोर्शन को आगे कंप्लीट करते जाएंगे। Question number 11. In cities, people don't always have the time to catch up with old friends or spend times with their family. No error.
ये बात सच है। सिटीज़ में लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि कैचअप ओल्ड फ्रेंड्स से बात कर लें या अपनी फैमिली से बात कर लें, कहीं पे चले जाएं। ऐसा नहीं है। मैं वाकई में मैं यही दिन बिताने के लिए आया हूँ, क्योंकि मेरा जो गांव है जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर मेरे ननिहाल में मैं आया हूँ ताकि टाइम स्पेंड किया जाए, ताकि अपने माइंड को एक रेस्ट मिले और आप एक नेचुरल ब्यूटी से आप रूबरू हो पाएँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप अटेम्प्ट करते हैं, करिए, टेक योर टाइम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दिखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ समझाएगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप नाउन के चैप्टर पे जाइए, नाउन का चैप्टर करिए। वो आपको बहुत चीज़ें बताएगा कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि सिंगुलर प्लूरल क्या है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, इन सिटीज़ पीपल डोंट ऑलवेज हैव द टाइम। तो टाइम जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। आप टाइम को काउंट नहीं कर सकते और ना ही कभी आपसे होगा। ये तो जस्ट वॉच है, ये तो आपको टाइम बताने के लिए बता रहा है। हाँ, कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट को आप कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल पूरा टाइम नहीं गिन सकते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्या आपने कभी काउंट किया है कि जन्म से लेके अभी तक आपको कितने घंटे हो गए हैं? नहीं ना। तो उससे पहले भी तो आपके पिताजी भी होंगे, उससे पहले आपके दादाजी भी होंगे, तो उनको इस तरह से उनके काउंट, उससे पहले उनके परदादा जी भी होंगे। तो क्या आपने कभी काउंट किया है कि मेरे परदादा से लेके अब तक हमने कितना टाइम स्पेंड किया? नहीं ना। तो इस तरह से तो टाइम टाइम अनकाउंटेबल होता है। तो जहाँ कहीं पर भी अनकाउंटेबल हो तो वहाँ पर हमेशा से वर्ब जो रहेगी वो सिंगुलर रहेगी। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, in cities people don't always have the time to catch up with old friends और spend times नहीं आएगा, यहाँ टाइम आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टाइम आएगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, the band have been performing at many cause orient concert to encourage people to come forward and lend their support to the noble cause। अब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो सच में मुझे बहुत डिसअपॉइंट होगा। अगर आपने मेरा टाइम एंड टेंस का ये देखा नहीं है कि क्या कॉमन चीज़ें होती हैं टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए, किस कौन सा टेंस काम कर रहा है, तो वो आप ज़रूर देखिए। इसको देखते ही आपके पास क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए। यही इनकरेक्ट है, क्योंकि बैंड सिंगुलर है और हैव कहाँ पर लगता है? प्लूरल के साथ। तो बैंड सिंगुलर है और हैव कैसे आ जाएगा फिर? नहीं, इस हैव की जगह पर आपको क्या यूज़ करना है? हैज़। दिस इज द आंसर। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। As market leaders, we have always been at the forefront of creating awareness between the people. As market leaders, we have always been at the forefront of creating awareness between the people. अब between the people नहीं होगा। क्यों? क्योंकि people जो है दो से ज़्यादा लोग हैं, तो between बेसिकली दो लोगों के बारे में बात करता है। तो यहाँ तो दो से ज़्यादा लोग हैं, तो between का यूजेस नहीं होगा। यहाँ पर आपको एक वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, among। अब among people हमने यूज़ किया, amongst people हमने क्यों यूज़ नहीं किया? अमंगस्ट पीपल हमने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ अमंग लगता है। अगर अमंगस्ट वर्ड को यूज करना है तो वहाँ पर आपको अगला वाला वर्ड वोवल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम अमंग करेंगे। तो ये चीज़ें भी आप जाकर ढूंढिए, आपको प्रेपोजिशन में मिलेंगी, प्रेपोजिशन में। और मैंने क्या बोला आपको, जितने भी पंजाब गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स हैं या सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में आपको प्रेपोजिशन की एरर्स मिलेंगी। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, if the IPL has succeeded in drawing an audience across the country, it is because cricket has always had a strong foundation and a dedicated audience। No error। करिए, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये आपको क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है।
आई होप आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। इफ द IPL हैज सक्सीडेड इन ड्रॉइंग, ओके, IPL एक टूर्नामेंट का नाम है, सिंगुलर है, एन ऑडियंस अक्रॉस द कंट्री, इट इज बिकॉज, ओके, एन ऑडियंस अक्रॉस द कंट्री, ओके। क्रिकेट हैज, क्रिकेट एक सिंगुलर है, हैज ऑलवेज हैड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ओके, हैज के बाद हैड आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अ डेडिकेटेड ऑडियंस, नो एरर, तो इसका आंसर क्या हुआ, नो एरर। इसमें कोई भी एरर नहीं लग रहा जिससे कि एरर हमें पता चल पाए। तो ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपके जितने क्वेश्चंस किए हैं आपके सही होंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकते हैं, बट अभी मैं नौ सीखा हूँ इसको, तो अभी तक ज़्यादातर लोगों की रीच में नहीं है, बट कोई बात नहीं, आप करिए अटैम्प्ट, और अगर आप कर रहे हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। In view of the intense cold wave condition prevailing in the state, the government declared holidays in all the schools for the period of 10 days. तो 10 दिन के लिए कोल्ड वेव्स होने की वजह से यहाँ पर 10 दिन की छुट्टी की गई है। तो बताइए क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए। आप कहेंगे सर हर बार आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ मैं बोलता हूँ, क्योंकि उस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी दिक्कत होती है जहाँ पर आपको अटेम्प्ट करनी होती है, और आपको वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको ये ताकत देता है। देखिए, इन व्यू ऑफ द इंटेंस कोल्ड वेव कंडीशन प्रिवेलिंग इन द स्टेट, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड नहीं आएगा यहाँ पर, यहीं पे दिक्कत है। हॉलीडेज इन ऑल स्कूल्स फॉर द पीरियड ऑफ 10 डेज, इसका मतलब है कि ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर टेंस जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि कोल्ड वेव होने की वजह से 10 दिन की छुट्टी कर दी गई है। तो यहाँ पर की थी नहीं आएगा, यहाँ पर डिक्लेयर्ड की जगह पर यहाँ पर होगा हैज़ डिक्लेयर्ड, हैज़ डिक्लेयर्ड। तो इसलिए आंसर ऑप्शन सेकंड इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो चलिए गाइज, ये थे आपके 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे, और आपके क्वेश्चंस भी ठीक हुए होंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन का एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, ओके, स्टे सेफ, जय हिंद, जय भारत, स्टे ट्यून्ड।